सूबाई वजीर अक़लीती अमूर व इंसानी हकूक पंजाब एजाज आलम अगस्टीन से मिलने डिफेंस 5 लाहौर में उनकी रिहाइश का पहुंचे। खुद बाहर इस्तकबाल करने आए। क्रिसमस की खुशी में घर पर खसूसी सजावट की गई है। पंजाब के सूबाई वजीर की हैसियत से 3 अहम तरीन पोर्टफोलियो आपके पास हैं। आप अक़लीती अमूर के वजीर हैं, आप इंसानी हकूक के वजीर हैं और फिर बैनुल मज़ाहब हामांगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या समझते हैं? जो अहम जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि चूँकि माइनॉरिटी राइट्स और ह्यूमन राइट्स ये आपस में लिंक करते हैं, तो बुनियादी तौर पर जो यहाँ की पंजाब की मजहबी अक़लीतें हैं उनको अपलिफ्ट करना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा एक अहम काम है। पाकिस्तान के मामलात ठीक जा रहे होते हैं, लेकिन फिर कोई सियालकोट जैसा वाक़या हो जाता है। इस तरह के वाक़यात पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है? हमारा रद्द-ए-अमल तो एक एज ए पर्सन या एज ए मिनिस्टर जो है डेफिनेटली उन लोगों के उसके साथ फिर फौरी तौर पर जो है हम उस पर अपना लाए-अमल देते हैं और उसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें होती हैं FIR से लेकर दूसरी चीज़ों तक उसमें हम पूरी मॉनिटरिंग करते हैं और डे बाय डे वहाँ से रिपोर्ट लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लेकिन ये चंद लोग हैं जिनकी वजह से इस तरह के और यही सोसाइटी के बदसूरत रवैये हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। पाकिस्तान बना तो अक़लीतों के नाम पर था। हम हिंदू अक्सरियत से अलग हुए थे। क्या वजह है कि हम अक़लीतों के मामले पर उस तरह से एहसास नहीं है जितना होना चाहिए? चंद लोगों का माइंडसेट इस तरह का है कि वो समझते हैं कि यहाँ की जो अक़लीतें हैं शायद वो कहीं से किसी की अमानत है या कहीं से आई है। हालांकि पाकिस्तान बनाने के आपको याद है कि जो हिस्ट्री है उसमें पाकिस्तान बनाने में एक बहुत बड़ा किरदार जो है अक़लीतों का रहा है। और फिर अभी तो जो हमारी तारीख है उसको मसक किया जा रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस जो पाकिस्तान है वो मजहब के नाम पर बना, जबकि कायदे आज़म का तो इससे बिल्कुल डिफरेंट व्यू था। अगर मजहब के नाम पर पाकिस्तान बनता तो वहाँ इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की ना रह जाती, वो भी इधर आ जाते। लेकिन यहाँ तो आपको पता है कि जो पहली कैबिनेट भी बनी उसका जो लॉ मिनिस्टर था वो भी माइनॉरिटी से तल्लुक़ रखता था। फिर आपने स्पीकर जो पंजाब असेंबली के वो भी माइनॉरिटी। तो इस तरह माइनॉरिटी ने कायदे आज़म के साथ मिलकर उस वक्त की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। आपकी वजारत को 3.5 साल हो गए। आप ये फरमाएं कि इस अरसे में कौन से कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं? सबसे बड़ी बात है कि 2012 में एक बहुत बड़ा काम हुआ था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। शहबाज भट्टी ने 5% जॉब कोटा लेकर दिया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उसमें हमारी जो सीटें थी 70% कैरी फॉरवर्ड हो जाती थी। तो हमारी बुनियादी वजह थी कि हमारे पास सूटेबल कैंडिडेट नहीं थे। तो हमने बड़ी इसके सोच विचार के बाद ये देखा कि जब तक हम अपनी माइनॉरिटीज को, खासतौर पर रिलीजियस माइनॉरिटीज को जो है वो हायर एजुकेशन में नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त तक हम ये जो फैंसी जॉब्स हैं ये सीटें फिल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पंजाब से मैंने वज़ीर आला साहब से और उस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के डायरेक्शन के मुताबिक हमने पंजाब में पहली दफ़ा हायर एजुकेशन में जो है माइनॉरिटीज़ के लिए कोटा रखा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। इसके साथ साथ पंजाब की पहली इंटरफेथ जो हार्मनी की पॉलिसी है वो हमने बनाई है और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने बकायदा लेटर्स दिए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बाकी सूबों में भी हम इसको लागू करेंगे। और एक बात जो अहम हमने की है कि लफ्ज़ पहले असाई लिखा जाता था, जिसमें हमारी जो माइनॉरिटीज जो मसीही जो लोग हैं उनको लिए ये बड़ी एक डिस्क्रिमिनेशन वो लफ्ज़ समझते थे। तो इसमें हमने लफ्ज़ असाई की जगह मसीही की है, जो कि नादरा से लेकर तमाम अदारों में अब ये लिखा और बोला जाता है। और इसके साथ साथ हमने जो एथिक्स की बुक थी
अब जो बच्चे इस्लामिक स्टडी के मुकाबले में एथिक्स पढ़ते थे तो एथिक्स की बुक में वो कोई ऐसा रिलीजन के बारे में बात नहीं थी। हालांकि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो हर किसी को उसका रिलीजन पढ़ने की इजाजत देता है। तो एथिक्स की बुक में हमने आकर उसमें 40% बाइबल मुकद्दस को, 40% ग्रंथ और 40% गीता को शामिल किया गया, ताकि जो अगर इस्लामिक स्टडी के मुकाबले में रिलीजियस माइनॉरिटीज वो बुक पढ़ें तो उसको भी अपने दीन की बात का पता चले। आम आदमी से वजीर बन गए, मुश्किलात तो पेश आई होगी। सहेल साहब, मैं बेसिकली तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी हूँ और बाय प्रोफेशन में आर्किटेक्ट इंजीनियर हूँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2010 से शामिल हुआ और फिर इमरान खान के विजन को देखते हुए उनके साथ काम किया। और मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से मेरा तल्लुक है और मैं वहाँ पे 3 दफ़ा मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं अपना ऑफिस भी, अपना प्राइवेट ऑफिस जो है वो चलाता था, और कंसल्टेंसी में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो वहाँ से मैंने सफ़र का आगाज़ किया। पहले मैं मुख्तलिफ रीजनल जनरल सेक्रेटरी, पंजाब का जनरल सेक्रेटरी, और उसके बाद फिर मुझे 2018 में पार्टी ने टिकट दिया और पहली दफ़ा ही मैं MPA बना और पहली दफ़ा मिनिस्टर बना। ये तो बड़ा छक्का लगा आपको। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। मेरी तो पूरी जो है फोर फादर से लेकर कहीं भी कोई इस तरह का पॉलिटिक्स में नहीं है। नाश्ता फैमिली के हमरा किया, देसी साग और पाए का नाश्ता पेश किया गया। एजाज आलम साहब कैसे शौहर हैं, कितना लड़ते हैं आपसे? अगर लड़ाई के बारे में आप पूछते हैं तो ये बिल्कुल नहीं लड़ते। मैं ही जब कभी भी कोई मसला होता है, कोई बात होती है, तो मैं ही शुरू करती हूँ और मैं ही खत्म कर देती हूँ, क्योंकि ये आगे से कोई जवाब नहीं देते। इनको गुस्सा किस बात पर आता है? हाँ, गुस्से का पता नहीं चलता। कई दफा जो बात गुस्से वाली नहीं होती उस पर गुस्सा आ जाता है, और जहाँ पर जैसे कभी फॉर एग्जाम्पल बच्चों के लिए, तो बच्चों ने अगर कोई शरारत की है, कोई हरकत की, तो तब नहीं गुस्सा, बैठे बैठे एकदम से गुस्सा आ जाएगा, वो पता ही नहीं चलेगा कि किस टाइम गुस्सा आ गया इनको। एजाज साहब की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि सबके लिए बहुत केयरिंग है, पूरी फैमिली के लिए। मतलब सिर्फ एज ए मतलब मेरी वाइफ होते हुए नहीं मैं बता रही, मतलब बच्चों के लिए नहीं, अपनी पूरी फैमिली के लिए। फैमिली मतलब भले वो मेरी तरफ से फैमिली है या इनकी अपनी फैमिली है, तो सबके लिए बहुत केयरिंग है। और गुस्सा किस बात पे आता है कि हमें टाइम नहीं देते। जी, कभी घर भी आ जाए तो ऑफिस भी जाते हुए मोबाइल पे जाते हैं, मोबाइल सुनते हुए जाते हैं, मोबाइल सुनते हुए घर एंटर होते हैं। क्या इनको बर्थडेज और त्योहार याद रहते हैं? हाँ नहीं, बर्थडेज याद नहीं रहती इनको, याद करवाना पड़ता है इनको। बच्चों की लुक आफ्टर कौन करता है? घर के मामला कौन चलाता है? मैं। अच्छा जी, घर का यानी हमेशा शुरू से मैंने ही घर के अंदर का सारा सिस्टम मैंने देखा है, और घर के बाहर का ये जो है वो इन्होंने। आपने जिंदगी में दोनों ने मिलकर बड़ी स्ट्रगल की। जी, सबसे मुश्किल मरहला कौन सा था जिंदगी का? काफी, यानी कि शुरू से ही जब इन्होंने एज ए पॉलिटिशियन जब स्टार्ट किया अपना करियर, मेरी शादी जब हुई थी, हमारी शादी के बाद जो है इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था, तो उसके बाद से मतलब हमेशा हम लोगों ने इनको तो खासकर स्ट्रगल करते ही देखा है। तो और खुदा का शुक्र है कि आज इस स्ट्रगल का जो है ये हमें जो है वो नतीजा मिला है। आपकी जिंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा था? जब मेरे जो वालिदैन थे, खासतौर पर जब उनकी डेथ हुई, फिर एक मेरा भतीजा था उसकी अचानक, तो ये वो मुश्किल मरहले थे जो कि आज तक जो जिनको भूल नहीं। मेरा नाम जोशुआ और अभी ग्रेजुएशन की है मैंने FC से, तो अभी साथ साथ म्यूजिक भी कर रहा हूँ। म्यूजिक में क्या कर रहे हैं? म्यूजिक में अभी रिसेंटली एक वीडियो आया मेरा वे चन्ना के नाम से, और अभी बाकी जो ऑडियोज है वो रेडिंग है, तो अब उनकी वीडियोज होनी है बस। तो आपको बताएं, आपको अब्बू की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है और किस पर इख्तलाफ होता है? इख्तलाफ तो किसी बात पे नहीं होता, बस उनके ये होता है कि मूड स्विंग्स होते हैं, कि कभी पता नहीं चलता कभी क्या मूड है, कभी क्या मूड है उनका। अच्छा, बाकी यही अच्छी बात है कि केयरिंग है, सबका ख्याल रखते हैं। तो आप क्या सिंगिंग का अपना कैरियर अपनाना चाहते हैं? जी, उम्मीद तो यही है और कोशिश भी यही।
वालिद साहब ने कभी कहा नहीं कि ये कौन सा कैरियर है? नहीं, बड़ा सपोर्ट करते हैं वो। ये जरूर साथ कहते हैं कि बिजनेस करो साथ जरूर, मतलब इसको एज अ हॉबी रखो, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि इसको क्विट करो या कुछ ऐसा। जी मैं आपको अपना सॉन्ग सुनाता हूँ जो जिसका वीडियो रिलीज हो गया। जी जी। वे चन्ना तेरे बाजों मेरा दिल नहीं यूं लगता, ओ जाना तेरे बाजों मेरा दिल नहीं यूं लगता, तुझे ही सोचूं मैं सांझ ढले, तेरी ही यादों में मन ये जले। मेरा नाम शॉन है और मैं एफसी से फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ आईकॉम, और आगे बिजनेस का ही प्लान है मेरा भी। बिजनेस का प्लान है? क्या बिजनेस करना है? अभी इस बारे में सोचा नहीं। अब्बू की सबसे अच्छी बात बताएं। सबसे अच्छी बात ये कि हर बार मान लेते हैं। बीवी के हमरा क्रिसमस ट्री को सजाया। घर से रवाना हुए। मसीह होने के नाते आपको अक्सरियत के तस्सुबात और तंग नजरी का सामना करना पड़ा आगे बढ़ते हुए? शुरू में स्कूल के अवाइल में इस तरह की तंग नजरी का हुआ, लेकिन जो हम क्लासेस में ऊपर जाते गए जिस पढ़ता, तो मेरा तो बिजनेस भी 99% जो है वो मेजॉरिटी के साथ था, इसलिए मुझे तो कभी भी इस तरह की किसी तंग नजरी का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ भी जो मतलब कि सीएम पंजाब है या प्राइम मिनिस्टर पंजाब है, वो भी माइनॉरिटी के साथ बड़ा अच्छा, और ये जितने काम मैंने आपको बताए हैं ये जारी बात है कि इनकी मौजूदगी में हुए हैं सारे। तो बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि सब अच्छा है, कहीं ना कहीं जो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है, जबकि बहुत सारे जो हमारे मसीही लोग हैं उनको इस तरह की तंग नजरी का सामना करना पड़ता है। आपने आर्किटेक्चर की तालीम हासिल की और बाद में इससे प्रैक्टिस भी किया, कितने के घर बना चुके हैं अब तक? मैं तो सुहेल साहब हजारों घर जो है मैंने डिजाइन किए हैं। मैंने इस्लामाबाद से लेकर मुल्तान तक जो है घर डिजाइन किया। इसके अलावा मैंने अपना टेक्सटाइल मिल्स भी जो उज़्बेकिस्तान में भी और दूसरी जगहों पर भी डिज़ाइन की है। तकरीबन मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है आर्किटेक्चर्स में, तो मैं समझता हूँ कि इसमें मैंने जितना काम किया मेरा ये पैशन है, और मुझे आज भी जो है अपने इन सियासी मजबूरियों की वजह से अपने काम से दूर हूँ, लेकिन मुझे डेफिनेटली क्योंकि मेरा क्रिएशन बहुत ज़्यादा, तो मुझे क्रिएटिविटी जो है ना अच्छी लगती है। आजकल अपना आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे, तो क्या तनख्वाह पर सियासत और जिंदगी का गुजारा हो जाता है? आर्किटेक्चर में अपना शौक पूरा कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके घर मैंने डिज़ाइन किए हैं, आकर मैं अपना जो है कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक आपने तनख्वाह की बात की, देखिए मैं मेरे ख्याल पूरी कैबिनेट में वाहिद मिनिस्टर हूँ जो अभी तक किराए के घर में रहता हूँ, मेरा अपना कोई ज़ाती घर नहीं है। तो मेरा तो पहले भी मेरा, क्योंकि मेरे वसाइल जितने हैं मैं उतना ही करता हूँ, तो पहले भी मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई फ्यूडल लॉर्ड नहीं है कि जो इतने ज़्यादा, मेरी जितने महदूद से वसाइल है उसी हिसाब से मैं अपना खर्चा करता हूँ। वार रोड पर सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च पहुंचे। ये स्पेशली देखें स्टेन ग्लास की एक अपनी खूबसूरती है, बल्कि जब ये पता नहीं बाहर से गया, बाहर से है ये सारा, बल्कि एक ग्लास टूट गया था तो बाद में वो बड़ी मुश्किल से, ये देखें ना 100 साल से पुराने ये लगे हैं ग्लास, इनकी कलर्स में जरा भी नहीं। चर्च का दौरा किया और इसकी तारीख बारे बताया। चर्च में क्रिसमस की तैयारियों के इंतजामात का जायजा भी लिया।
चर्चेज और गुरुद्वारों की मुरम्मत, क्या रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से भी आपको इक़दामात उठा रहे हैं? जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और प्राइम मिनिस्टर का ये विजन है रिलीजियस टूरिज्म का, जिसकी वजह से आपको पता है कि करतारपुर कॉरिडोर एक बहुत बड़ा काम किया गया। तो हमने पंजाब में रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से जो चर्चेज जिनकी हिस्ट्री कम से कम 100 साल से पुरानी है, उनको रेनोवेशन का काम कर रहे हैं। आज हम जिस चर्च में खड़े हैं, ये सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल लाहौर का कैथीड्रल है और इसकी रेनोवेशन पे ऑलमोस्ट तकरीबन 9 करोड़ रुपया खर्चा है। इस चर्च की बिल्डिंग को बने हुए 135 साल हो गए हैं और ये बेल्जियम गवर्नमेंट ने बनाई थी और इस बिल्डिंग को बेल्जियम में स्टेट ऑफ द आर्ट करार दिया हुआ है। जो इसकी ओरिजिनलिटी है उसका बड़ा ख्याल रखा गया, क्योंकि बाई प्रोफेशन मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, तो मैंने इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखा। बल्कि जब ये चर्च बनाई था तो उस ज़माने से एक बेसमेंट भी थी, जिसको हमने अभी खोला है और उसके अंदर रेनोवेशन किया और उसको हम सुवेनियर शॉप बना रहे हैं। तो इस तरह के मुल्तान में भी, हमारे पिंडी में, फिर हमारे गुरुद्वारा हैं और फिर सियालकोट में हमारा शिवाला जो मंदिर है 1000 साल पुराना मंदिर है, उनकी भी रेनोवेशन का काम जारी है। तो पंजाब में ये सारा रिलीजियस टूरिज्म का हम काम कर रहे हैं। आर्च बिशप ऑफ लाहौर सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह से मिलने पहुंचे। उनके दफ्तर में आए। जब से इजाज़ आलम इस हुकूमत में आए, फिर खुदा ने उनको ये भी जिम्मेदारियां दी कि वो इंसानी हकूक़ के लिए और ख़ुसूसी तौर पर मिनॉरिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने सब लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं सबके लिए इंसानी हकूक़ के तहत काम करते हैं। फिर इंटरफेथ डायलॉग को बहुत प्रमोट किया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं 3 दिन पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ पर हमने आलमी दिन इंसानी हकूक़ का मनाया। तो वहाँ पर पता चला कि अभी जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, उनके जो डिपार्ट हैं उनके अंदर 2% जो मिनॉरिटी का है, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, वो आने शुरू हो चुके हैं और हुकूमत पंजाब फराख दिली के साथ उनको ले रही है। इसके अलावा मरियमाबाद हमारी नेशनल मैरियन ज़ियारतगाह है, कौमी ज़ियारतगाह है। उसके लिए इजाज़ साहब के साथ, गवर्नर साहब के साथ एक दफ़ा को मीटिंग थी, तो बातचीत हुई, तो वो भी, उस पर भी रेनोवेशन का काम हो रहा है। दोपहर का खाना भी उधर ही खाया। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ज़िंदगी की सारी बरकत के लिए, फ़ज़ाइल के लिए, ख़ुसूसी तौर पर अपने मेहमानों के लिए, भाई सुहेब वरायत के लिए, इजाज़ आलम के लिए, और ख़ुसूसी तौर पर खुदावंद तो इससे इल्तिजा करते हैं इस खाने को बरकत दे जो तेरी मेहरबानी से खाने से पहले दुआ करवाई गई। ऐसे लोग जिन्हें तक खाना नहीं मिला उन्हें बेता कर, हमारे घरानों को बरकत दे, कमाने वालों को बरकत दे, ताकि हमारे किसी भी घर में किसी चीज़ की कमी ना हो। और दुआ भी करते हैं हमारे मुल्क को बरकत दे, इस धरती को बरकत दे, ताकि ये लगातार अनाज उगाती रहे और इंसानों और चरिंद परिंद की ज़रूरतें पूरी होती रहे, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। ग्रुप फोटो बनवाई। आपके हॉबीज क्या हैं अदर देन सियासत और अदर देन अपने काम के? म्यूजिक सुनना। इस तरह का म्यूजिक सुनते हैं? म्यूजिक मुझे न्यू क्लासिकल जो है वो अच्छा लगता है। तो क्लासिकल भी कोई अच्छी चीज़ हो, गज़ल
भी हो तो अच्छी लगती है, कोई अच्छी लिखी गई हो, अच्छी गाई गई हो। शायरी के साथ मुझे इस हद तक शौक है, मुझे अच्छे शेर सुनने का शौक है, लेकिन बदकिस्मती से मुझे शेर कभी याद नहीं रहते। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के न्यू मिनिस्टर ब्लॉक आए, अपने दफ्तर पहुंचे। एक जमाने तक तो अकलीती अमूर का महकमा बहुत छोटा और इसका बजट महदूद होता था, क्या अब भी ऐसा ही है? साहब अभी ऐसा नहीं है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ये पंजाब का वाहिद डिपार्टमेंट है जिसको 5 गुना ज्यादा बजट दिया गया है। पहले इसका बजट जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होता था, तो अभी तकरीबन 2.5 अरब के करीब जो बजट है वो बढ़ गया, और जिसमें हमने मिनारिटी की बहुत सारी जो डेवलपमेंट के काम है वो शुरू किए गए हैं, फिर उनकी बेटरमेंट के लिए पैकेज शुरू किए हैं, हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए किए हैं, एजुकेशन जो है इसमें स्कॉलरशिप्स हैं, और इसके बाद जो ह्यूमन राइट्स विक्टिम होते हैं उनकी है, फिर कंबाइंड मैरिजेस के प्रोग्राम किया है। तो बहुत सारी माइनॉरिटीज की जो बेटरमेंट के लिए काम शुरू किए गए हैं। अकलीती अमूर की वजारत का आम तौर पर तसादम या तजाद किस वजारत से होता है? मसाइल तो देखिए, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के मसाइल हैं वो ज्यादातर है हमारे सोशल जो है, जो उनके साथ इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन जब कहीं होती है तो इस तरह की, तो फिर हमें फौरी तौर पे वहाँ पे इंटरवीन करना पड़ता है। तो चूंकि कुछ लोगों का माइंडसेट इस तरह का है कि वो जो है इस तरह उनको मिनॉरिटी को कबूल नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। तो ओवरऑल तो पाकिस्तान में एक अच्छी फिजा है, और इंटरफेथ का मैं समझता हूँ कि पहली दफा इतनी ज्यादा एक पुरजोर फिजा कायम की गई है। खास तौर पर आपने देखा कि सियालकोट का जब इंसिडेंट हुआ है तो उसमें तमाम एकेडमिया, रिलीजियस लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप तमाम जो एक पेज पे थी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात आई है। साइलीन के मसाइल सुने और दफ्तरी अमूर निपटाए। शादी लव मैरिज थी, और क्या लव मैरिज पर यकीन रखते हैं? हमारी शादी जो है वो लव मैरिज थी, और यकीनी तौर पर मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जो है आप जहाँ भी आपकी शादी हो रहा आप एक दूसरे को जरूर जानते हो। हमारे यहाँ जो मजहबी हम आहंगी नहीं पाई जाती या बैनुल मज़हब हम आहंगी की कमी है, इसमें जिम्मेदार किसे समझते हैं कि कौन है जो ये अमन जो है तबाह कर रहा है? सबसे जो बुनियादी बात समझता हूँ वो हमारा करिकुलम है, जिसमें से बहुत सारी इस तरह का हेट मटेरियल है। अभी हमने पिछले दिनों हमने 188 किताबों में जो पंजाब टेक्स्ट बुक की उसमें हेट मटेरियल को ख़त्म किया है। तो मैं समझता हूँ कि आप एक बच्चे की बुनियाद ही जब इस बात से बनाएंगे कि आप सोमनाथ का मंदिर जो है किस तरह तबाह करना है, तो जब आपके बच्चे के जहन में ये बातें डाल देंगे कि हमने जो गैर मज़ाहिब है उनके साथ इस तरह कई जगहों पे करिकुलम में लिखा, किसी को काफिर लिखा है, किसी को यहूद नसार लिखा है, तो इस तरह के जब वर्ड्स इस्तेमाल होंगे तो फिर उन बच्चों के जहन में ये बात पड़ जाएगी। अभी अगले दिनों एक वीडियो चल रही थी स्कूल में, टीचर जो है वो बच्चों को ये पढ़ा रहा था कि अगर कोई इस तरह की गुताही करे तो आपने उनका सर तन से जुदा कर देना है। तो ये बुनियादी तौर पर हम जो हमारा मुस्तकबिल है उनके ज़हनों में जब इस तरह की एजुकेशन डालेंगे तो डेफिनेटली उससे सोसाइटी में आप टॉलरेंस कैसे ला सकते हैं। अल मुस्तफा आई ट्रस्ट अस्पताल पहुंचे। क्रिसमस की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुझे पहली दफ़ा यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ है, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से आप जब भी
मेरी कहीं भी आपको मदद की जरूरत हो, मेरी मिनिस्ट्री आपके साथ तावन में रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिसमस का खसूसी केक काटा। एशिया की सबसे बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी यूहन्नाबाद पहुंचे। यूहन्नाबाद को मॉडल कम्युनिटी बनाने के लिए तरक्याती काम जारी है। कारपेटेड सड़कों की तामीर जारी है। कोट लखपत में पास्टर अनवर के घर पहुंचे। शाम की चाय पी। निदा अनवर के हमरा FGA ग्राउंड बिहार कॉलोनी पहुंचे। रात के वक्त घर वापस आए। आपने तो बतौर आर्किटेक्ट भी प्रैक्टिस की है। इमरान खान का जो ख्वाब है 50 लाख घर बनाने का, वो कैसे पाया तकमील को पहुंच सकता है? हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। उसमें मुश्किलात जरूर है, स्पेशली तौर पर पंजाब में चूंकि ईंटों से घर बनते हैं, तो उसकी वजह से आपको पता है कि बहुत दफ़ा जो भट्टे हैं वो उनको पंजाब गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट्स भी एक हमारा सब्जेक्ट है कि जिसमें भट्टों में वो उस तरह के ईंधन जलाया जाता है जिससे स्मोक और दूसरी इंसानी जानों को ज़ाया होता है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इनको जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करें। तो अभी तक भट्टों वालों ने भी कभी हड़ताल हो जाती, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन अभी जो हमारे जो हाउसिंग के मिनिस्टर हैं असद खोखर साहब, उन्होंने एक कंपनी के साथ MOU कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में पैटर्न चल रहा है कि उसका एल्युमिनियम स्ट्रक्चर के साथ वो करते हैं और वो 7 दिन में एक घर बना लेते हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का काम अगर पहले शुरू हो जाता तो अब तक मेरे ख्याल में वो घर जो है बन चुके होते। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो अकलीतों की फीसद तादाद थी वो 3.72 थी, लेकिन 2017 में ये कम होकर 3.53 रह गई। क्या वजह है? अक्सरियत की आबादी में तो इजाफा हुआ है, लेकिन अकलीतें कम क्यों रह गई? ये तो जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त अकलीतें जो है वो 25% के करीब थी। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता घटती गई है। पता नहीं इसमें क्या इशू है। हालांकि हमारे तो फैमिलियों में 8 के करीब बच्चे हैं, तो मुझे नहीं पता कि मेजॉरिटी का सेंसस लेने का क्या मैकेनिज्म है, माइनॉरिटी की सेंसस का जांचने का मैकेनिज्म क्या है। तो ये एक हमारे लिए भी बड़ी परेशान कुन बात है कि लोग बढ़ रहे हैं, हम घट रहे हैं। तो इसके लिए वो जो सेंसस हुआ है उसको तो किसी ने अभी तक उसको माना ही नहीं है। तो अभी जो दोबारा हुआ है उसमें हम मोबिलाइजेशन कर रहे हैं अपनी माइनॉरिटी में के लोगों को, चर्चिस में उसकी अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाह रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सेंसस में आए। क्योंकि ये जो फिगर्स है ये ना हमारा चर्च इसको मानता है, क्योंकि हमारा जो चर्च है उसका बड़ा एक जबरदस्त मैकेनिज्म होता है कि वो उनको एक एक फर्द के घर के डाटा का पता होता है। कितनी मसीह आबादी है चर्च के मुताबिक? देखिए चर्च के मुताबिक जो हमारे पंजाब में ही है तकरीबन जो है 50 से 60 लाख जो है वो आबादी बनती है। आप दूर ना जाएं, आप यूहन्नाबाद की 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जिसमें डिसाइडिंग उसका वोट है। तो अगर आप लाहौर का ही सेंसस का अंदाजा कर लें तो बाकी आपको पता है गुजरांवाला, फैसलाबाद तो बहुत बड़े शहर हैं। पंजाब असेंबली में बिल के जरिए लड़के और लड़की की शादी की उम्र 16 साल से बढ़ाकर 18 साल की जा रही है। ये कानून साजी कहां तक पहुंची
और आप इससे किस हद तक मुतमईन हैं? देखिए, ये कानून साजी हम ही कर रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट इसको कर रहा है, हमारा डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट्स मिलकर कर रही है। लेकिन अभी हमने तकरीबन जो इस बिल को जो है इसमें कंसल्टेशंस हो गई है। लास्ट हमारी उलमा बोर्ड से इसकी मुशावरत जारी है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी कानून साजीज में हमें जो है ये मजहबी लोगों से रब्ता करना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक ऐसा होता है कि जिसमें मजहबी लोगों का जो है इनपुट शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी बुनियाद पर हम उस पर काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये कानून पास हो जाएगा असेंबली से। मसीही बरादरी को तो ये भी शिकायत रही है कि बाज़ औक़ात शादी के बहाने वर्गला कर मजहब तब्दील कर लिया जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर हमारा लिटरेसी रेट जो है माइनॉरिटी का वो अगर 80% से बढ़ जाता है, तो हमें ये जो फोर्स कन्वर्जन और ब्लास्फेमी के जो केसेस है इनमें एक नुमाया जो है कमी आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में फोर्स कन्वर्जन के पीछे जो है वो एक लालच होता है। कुछ लोग वर्गला कर कुछ लोग वालिदैन को वर्गला देते हैं, कुछ तो इसमें हमारा जो बिल्कुल स्टैंड है, हम चाहते हैं कि बिल्कुल अगर कोई मजहब से इंस्पायर होकर मजहब तब्दील करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन आप किसी 12 साल की या 13 साल की बच्ची को, क्योंकि पाकिस्तान में देखें ड्राइविंग लाइसेंस जो 18 साल की उम्र का बनता है, आईडी कार्ड आपका 18 साल की उम्र बनता है, वोटर आप 18 साल की उम्र बनते हैं, लेकिन शादी के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, 12 साल की भी हो, 11 साल की भी हो। तो ये इशू जुडिशरी से लेकर नीचे तक है कि उसको प्रोटेक्शन नहीं मिली, इस तरह के केसेस में आए दिन जो इजाफा होता जा रहा है।